प्रशांत, तो अयोध्या का दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? क्या कुछ खास कार्यक्रम? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, करीबन 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से यहाँ अयोध्या हेलीपैड पे लैंड करेंगे और 9:30 बजे के बाद दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद वहां से राम मंदिर, प्रभु श्री राम जी जो विराजमान है 5 वर्ष के बाद स्वरूप में, उनके दर्शन करने पहुंचेंगे। रामलला राम मंदिर के दर्शन करने के बाद, आरती करने के बाद वहां से सीधे राज सदन से जाएंगे, जहाँ पे राज सदन में जो अ, साहित्यकार का आज आयोजन है उस पे जी। इनॉग्रेशन करने के बाद वहां से रामकथा पार्क जाएंगे। रामकथा पार्क में जाने के बाद जो स्टार्टअप है, जो लोन वितरण का कार्य है, उसका भी अवलोकन करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर जब से उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जीते हैं, वहां पे गए नहीं है, तो वहां पे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए मिनट टू मिनट स्केड्यूल की अगर जानकारी लेना चाहें तो आज लगभग कितने कितने बजे तक कौन कौन से कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और कितनी देर का उनका ये दौरा रहेगा अयोध्या में? करीबन 2 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे 9:30 बजे हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद करीबन 9:40 तक हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन और आरती पूजा करने के बाद वहां से राम मंदिर पहुंचेंगे, जो कि बगल में ही है। बाय रोड उनकी जो ट्रैफिक सारी रोक दी जाएगी, उस समय डाइवर्जन कर दिए जाएंगे। उस समय वो राम मंदिर पहुंचने के बाद राम लला के दर्शन करेंगे। रामलला हम्म। करीबन 9:50 तक राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वहां से जो राज सदन है, वो राज सदन भी वहां से पास में ही है, वहां पहुंचेंगे। जी। वहां पे उसका अवलोकन करने के बाद जो साहित्यकार है, जैसा अब बताया जा रहा है, उनके साथ माली अवस्थी और ऐसे कई और बड़े दिग्गज लोग भी पहुंच सकते हैं उस कार्यक्रम में। हम्म। उसके कार्यक्रम के बाद रामकथा पार्क जो है वो भी पास में ही है। करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां पे आज लोन वितरण का कार्य है, जो स्टार्टअप का कार्य है, उसका अवलोकन करने के बाद करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक वहां रहेंगे। इसके बाद जी। मिल्कीपुर का अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं आया है कि वहां पे जाएंगे नहीं, और वहां से रामकथा पार्क से मिल्कीपुर भी जाने का आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए 300 करोड़ की योजनाओं के सौगातों का पिटारा आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में खोलते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में इन योजनाओं से किस तरह से अयोध्या के विकास को रफ्तार मिलने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 300 करोड़ की योजनाएं हैं, इससे अयोध्या वासी के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ अयोध्या है, अयोध्या वासी हैं, उनके मन में इसलिए खुशी है क्योंकि रोजगार जब बढ़ेगा, आसपास की जो जनता है, जो गरीब जनता थी, उनको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर होटल बनता है या कोई ऐसे बड़े चीजें होती है, तो उससे जो यहाँ के पब्लिक है उनको उसमें रोजगार मिलेगा, जिस वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखे मिलेगी। साथ ही साथ अगर बिल्कुल। बात करें युवाओं के लिए, तो युवा के लिए भी काफी चीजें, स्टार्टअप के लिए लोन दिया जा रहा है, कि जिस वजह से जो आज बोला जा रहा है कि रोजगार नहीं है, तो वो खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। उस स्टार्टअप को करते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं खुद की कमाई, खुद का एक रोजगार बढ़ेगा, जिस वजह से अयोध्या वासी, साथ ही साथ जो आसपास के जिले इलाके हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रोजगार देखने की वजह, रोजगार मिलने की वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति उनकी, उनके परिवार की है, वो ठीक होते दिखाई दी जाएगी। बिल्कुल प्रशांत, तो देखिए उद्यमियों को ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। ऐसे में जो प्रदेश के और जो खासकर अयोध्या के उद्यमी है वो कितना ज्यादा उत्साहित है? जी बिल्कुल, जैसे जो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ के अयोध्यावासी, जिसके खुद के बड़े बड़े होटल हैं, चाहे बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, चाहे पेट्रोल पंप हैं, ऐसे कई चीजें। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का जब आगाज हुआ था, महाकुंभ से जब दर्शन करने, स्नान करने के बाद लोग काशी विश्वनाथ पहुंचे, उसके बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी रोजगार देखने को मिला था, क्योंकि पेट्रोल पंप हो गए, पानी की चीजें हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, सब कुछ फुल देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी उनके लिए, उनको तो पहले फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलता था, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल थे, बड़े बड़े रिजॉर्ट सब फुल थे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उनको ज्यादा फायदा देखने को मिला था। और जो ये रोजगार अगर बढ़ेगा, तो रोजगार, जैसे अगर बड़े रिजॉर्ट बनेंगे, बड़े होटल और बनेंगे, ऐसी कोई बड़ी चीजें होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर मेट्रिमोनियल वाली चीजें जो, या फिर जैसे कहते हैं सरिया, गिट्टी, मोरंग, ईंटें, इस सब चीजों का अगर कहीं बनेगा, तो उसमें सेल होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस सब चीजों से जो बड़े उद्योगपति हैं, उनमें काफी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है।
ठीक है प्रशांत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद वो श्री राम लला के दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। 300 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। उद्यमियों का भी ऋण वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, अयोध्या में अगर विकास की रफ्तार की बात करें तो अयोध्या में विकास को रफ्तार मिलेगी और इसके लिए अयोध्या वासी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।